ये रतन हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज चंद दिनों के अंदर लेकर आ सकते हैं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड जेम्स की। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है एक एक्सपर्ट जो वाकई में बताए कि विच स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। कौन सा रतन, कौन से दिन, कौन से धातु में, कौन से समय में, कौन से नक्षत्र में आपने पहनना है और उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर वेट क्या है। क्या वो रतन आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह दिशाएं हैं उनके साथ मैच कर रहा है? कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा? मिसमैच की तरफ चलते हैं तो मेरे बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, कलकत्ता से है, हावड़ा से है, त्रिपुरा से हैं। उस बेल्ट के अंदर मैं एक बहुत चीज बता देना चाहता हूं। पता नहीं क्या कारण है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मोर देन 80 to 90% पीपल्स आर वेयर उन्होंने सारे गलत स्टोन पहने हुए। इतने गलत रतन, मैं तो खुद हैरान हूं। कॉम्बिनेशन तो इतना जबरदस्त गलत पहना हुआ है, मैं बता ही नहीं सकता हूं। वहां पे मूंगा, मूंगे के साथ नीलम, नीलम के साथ गोमेद, गोमेद के साथ मोती, पता नहीं क्या क्या पहना रखा है उन्होंने। और एक और मजेदार चीज बताऊं आपको, 99% फेक स्टोन है, चाइनीज स्टोन है, पत्थर है, नकली रतन है। ये तो शुक्र करो उन्होंने नकली रतन पहने हुए हैं। अगर वो ओरिजिनल रतन होते ना तो उनके हाथ खड़े करवा देते वो रतन। इतने भारी भरकम नुकसान होते, उनकी इमेजिनेशन से भी परे था वो। इस चीज को आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इस थंबनेल के अंदर ये बहुत क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि जो रतन हम पहनते हैं, जो नगीने, जो जेम्स हम पहनते हैं, अगर किसी कारणवश वो मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उनको कोई ऐसी चीज़ साथ में चिपक जाती है, तो हाउ टू क्लीन, उसको कैसे साफ करें। क्या कोई ऐसे रास्ते ज्योतिष के अंदर, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं बात कर रहा हूं जेमोलॉजी के अंदर बताए गए हैं। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई गई हैं जिससे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता लग जाए कि हाउ टू रिमूव दिस और हाउ टू क्लीन दिस। कैसे इसे उतारें, कौन से मुहूर्त, कौन से दिन, कौन से वार और कितना समय इन्हें उतारें, उतारने के बाद इन्हें क्लीन करके कैसे फिर दोबारा पहना जा सकता है। आज का ये जो टॉपिक है, एपिसोड है, पूरे का पूरा इस चीज के ऊपर आधारित है। तो चलते हैं हमारे एपिसोड के अंदर। मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं कि जब भी हमने रतन उतारने हैं, क्योंकि वन बाय वन आगे इंफॉर्मेशन चलती चली जाएगी, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमने मोती पहना हुआ है जो हमें शुभ मुहूर्त के अंदर मंडे के दिन डलवाया गया था। किसी कारणवश मोती गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है, हमें बार बार ये महसूस हो रहा है कि इसे उतार के एक बार साफ कर लें, तो मंडे के दिन ही आपने इसे उतारना है बिफोर 11:30 AM, 11:30 से सुबह पहले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बात मोती की नहीं है, बात सभी रत्नों की है। तो मैं आगे आपको बताता चला जाऊंगा। ना तो इन्हें आपने साबुन के साथ साफ करना है और ना ही शैम्पू के साथ इनको साफ करना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स डले होते हैं जो उस रतन को ऑलमोस्ट ऐसा प्रॉब्लम में कर देंगे कि आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा। जब भी रतन को रॉ के अंदर मिलता है, उसके बाद उसको काटते हैं, तो 99%, मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रतन की जितनी भी कटिंग होती है ना, 99% पानी के साथ होती है। कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज यूज नहीं की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सोप यानी साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जब इसको साफ करना है तो ऐसे कौन से, जो एक वैदिक ज्योतिष के अंदर बताया गया है कि क्या होना चाहिए जिससे हम इसको साफ कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी रतन को आपने रिमूव करना है तब आपने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। आप पानी ले लें, पानी के अंदर हल्का सा नींबू डाल लें, मैं फिर से बता रहा हूं जिसे लेमन बोलते हैं। हल्का सा पानी को गर्म कर लें। पानी को गर्म करने के दो तरीके हैं। एक, जो नॉर्मल हम पानी को गैस के ऊपर रख के हल्का सा उसके अंदर नींबू डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। नंबर 2 पे आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, माइक्रो के अंदर भी पानी को गर्म किया जा सकता है, बाद में उसके अंदर नींबू को निचोड़ दिया जाए और उसे अच्छे से मिला लिया जाए। नींबू को उस पानी के अंदर अच्छे से घोल के अंदर मिला लिया जाए। अब आप एक टूथब्रश ले लें, बहुत स्लोली, ये नहीं है कि एकदम से उसको आप ऊपर ऐसे टूथब्रश के साथ पानी को डाल के ऐसा करें स्क्रैचेस लग जाएं, क्योंकि कुछ रत्न बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अब पन्ने की बात करेंगे तो पन्ने के ऊपर अगर आपने अपने टूथब्रश के साथ, मतलब ये भी नया लेना है, ये नहीं है कि यूज्ड आप ले रहे हैं, तो सॉफ्ट भी आते हैं उसमें, काफ़ी सारे आजकल ऑप्शंस आर ओपन। तो उसको अच्छे से स्लोली साफ करें। दोनों तरफ से रतन को साफ किया जाता है, ऊपर से भी करेंगे और उसे घुमा के नीचे यहां से वो टच करता है वहां से भी आप इसे साफ करें। अब साफ करने के बाद एक लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसे टॉवल के साथ अच्छे से रब करेंगे, यानी कि फिर भी स्क्रैच पड़ सकते हैं। दोस्तों इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसे ना दबाएं, बहुत ज्यादा उसे ऐसे रब ना करें, रफ एंड टफ ना करें ताकि स्क्रैचेस और लग जाएं। तो आप कॉटन का कपड़ा ले लें, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर मान लेते हैं कॉटन का कपड़ा अभी अवेलेबल नहीं है तो आप नैपकिन ले लें। कॉटन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कॉटन तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, हर घर में पड़ा ही होता है। आप इसे साफ करें बहुत ही स्लोली, मैं फिर से बता रहा हूं। अब इसे साफ जब भी किया जाता है, मान लेते हैं मूंगे को उतारना है तो मंगलवार उतारना है, पन्ना बुधवार है, पुखराज गुरुवार है, हीरा शुक्रवार है, नीलम, कैट्स आई और गुमेद ये शनिवार है। अब जो सेमी स्टोन्स हैं इसके ऊपर भी मेरा एक एपिसोड आएगा, क्योंकि एपिसोड बहुत ज़्यादा लेंथी और लंबा ना हो जाए इसलिए। अब दूसरी बात, अब मैंने बताया है कि आपको इसको उतारना पड़ेगा। अब इसको कितने टाइम के बाद स्टोन्स को साफ किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारी तरफ बार बार आता है। ये कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है, तो जो वीडियोस हैं हमारे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल में 1 या 2 बार ही रत्नों को उतारें, बार बार ना उतारें। क्योंकि क्या होता है, उसकी एक एनर्जी बनी होती है, जो आपकी बॉडी का चक्र है ना, सेंटर में जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा बॉडी का चक्र होता है, उसके अंदर ये साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्शन के बाद अगर आप इसे 2, 4, 5 घंटे के लिए उतारेंगे तो ट्रबल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि फिर दोबारा से रिकनेक्ट होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब इसे साफ करने का प्रोसेस आप समझ गए हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसे उतार के फटाफट इस चीज को आप कर लें। अब आगे चलते हैं, इसको डालते वक्त हमें क्या करना चाहिए। डालते वक्त हमारा जो फेस है वो पूरब की तरफ होना चाहिए, जिधर से सूरज चढ़ता है। नंबर 2 पे धूप, अगरबत्ती, इनमें से कोई भी चीज को आप जला लें और जो भी प्रेयर करना चाहते हैं, चंद्रदेव से, मंगलदेव से, बुधदेव से, बृहस्पति गुरुदेव से, मैं तो बोलूंगा शुक्राचार्य से, शनि महाराज से, राहु से, केतु से, जो भी आप मांगना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रेयर करें और इसे आप धारण करें। धारण करने के बाद अगेन मैं फिर से बता दूं, कुछ मीठा खाना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आपने धारण कर लिया और कुछ मीठा ना खाएं। और साल में 2 बार अगर आप इसे उतार के डाल लेंगे तो कोई इतना ट्रबल नहीं आएगा। अब मान लेते हैं कि आपका जॉब ही ऐसा है, आपका काम ही ऐसा है कि बार बार आपका हाथ के जो स्टोन पहने हुए हाथों में वो बार बार गंदे हो रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। इससे बचने का एक रामबाण उपाय देने जा रहा हूं दोस्तों। आप कोशिश करें हाथ में रत्न ही ना पहने, उसका पेंडेंट बनवा के गले में पहन लें। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि अगर आप बार बार हाथ में रत्नों को पहनेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इससे बचने का सही रास्ता मैंने आपको बता दिया है। देखिए, रत्न जितना मैला होगा, जितना गंदा होगा, जितना डस्ट लगेगा, तो उसकी लाइफ भी कम होगी। उसकी चमक, उसका लस्टर, उसका कलर
सारी चीज़ों के ऊपर फर्क आएगा ही आएगा। तो जैसे हम अपनी गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद उसकी सर्विस भी तो करवाते हैं ना। ये थोड़ा कि हम सर्विस हर चौथे पांचवें दिन करवाने चल, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। टू व्हीलर लेते हैं तो वो भी 4-6 महीने बाद ही उसकी सर्विस होती है। तो ये भी समझ के चलिए, रत्नों की भी सर्विस है, लेकिन ये सर्विस आप खुद करेंगे, ये सर्विस बहुत केयरफुली करेंगे। इस सर्विस के अंदर कोई गलती की गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए, ये खास ख्याल रखिएगा। रतन को जब भी आपने उतारना है तो कोशिश करें नीचे टेबल या कोई ऐसी चीज जरूर हो, क्योंकि हाथ से ऐसा ना हो जाए आपके हाथ से एकदम से रतन छूटे, नीचे गिरे और क्रैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं इसलिए बोलूंगा 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है। अपना मोबाइल भी साइलेंट ही कर लें, क्योंकि इस समय के अंदर हो सकता है आपको मोबाइल फोन को ऐसा बजे, तो कोशिश करें साइलेंटली इसको करा जाए। अब हम बात करेंगे जब शनि का रतन नीलम हम शाम को पहनते हैं। अब दूसरी बात, राहु और केतु का जो गुमेद और कैट्स है ये भी तो शाम को पहनते हैं। तो इसको अपने इसकी जो उतारना है, उतारने के बाद जब भी इसको साफ करना है तो शनिवार शाम को ही करना है, सुबह की बजाय आप इसे शाम को ही करें। प्रोसेस सेम रहेगा। तो आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। I like it. दोस्तों, एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होने के पीछे सबसे जरूरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, आपका प्यार, आपका स्नेह। जब तक ये नहीं हमें मिलेगा तब तक कोई भी एपिसोड हो वो आगे नहीं चलेगा, नहीं वायरल होगा, नहीं लोगों तक ज्ञान पहुंच पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन पहनिए। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे रतन, ऐसे नगीने पहनिए जो वाकई आपकी जिंदगी चेंज कर दें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत भारी भरकम आपने रकम पे करनी है और गलत चाइनीज स्टोन आप लेके बैठ जाएं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एनीहाउ दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली, अपने हाथों का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो कहीं आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपने करना क्या है, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, ये व्हाट्सएप नंबर है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इसके ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें, आपको हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा। हमारी ऑल सर्विसेज पेड है। मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग हमें ये बार बार बोलते हैं कि फ्री 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 वाला काम नहीं है, फ्री वाला काम कहीं और ही होगा। हमारी सर्विसेज पेड है, आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल रास्ता बताने जा रहा हूं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। लाखों फॉलोअर्स, लाखों सब्सक्राइबर और लाखों ऐसे प्यार देने वाले जो हमारे अपना परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है, चाहे वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब के ऊपर हो। मैं तो इसे परिवार ही बोलूंगा। अगर ये लोग वीडियो देखते हैं, ज्ञान अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहे हैं, उस ज्ञान को आगे शेयर करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लेस है हमारे लिए। तो आई होप सो आपको ये सारे के सारे एपिसोड जो हम आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों, और रेडियो, और टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर भाग रहा है ये भी सेम नंबर ही है, नीचे भी आपको देखना पड़ेगा 9876726492। ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप इंडिया में हैं, अब्रॉड में हैं, कहीं पर भी हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको आने की जरूरत नहीं है। इन केस आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ गलत है तो आप दोनों हाथों की लकीरों की फोटो इस नंबर के ऊपर सेंड कर दें, आपको हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।